इसलिए उसके खिलाफ मैं समझता हूं आम जनता के बीच में जाने की जरूरत है, जो इन लुटेरों के पक्ष में है, जो इन कंपनियों के पक्ष में है। निश्चित रूप से इसलिए मेरा प्रस्ताव, एक तो पार्टी के जितने भी यह संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने ये सेमिनार की है, लेकिन पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाने के लिए बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति तमाम संगठनों को मिलाकर के, उनके नेतृत्वकारी साथियों को मिलाकर के प्रस्ताव है कि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति, उपभोक्ता कोई भी है जो इस निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, वो संघर्ष समिति का निर्माण करने का प्रस्ताव आपके बीच में है। और जो भी कोई संगठन व्यापारी का हो, विद्यार्थी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, छोटे कारखानेदार का हो, दुकानदार का हो, जो भी कोई संगठन इसमें संघर्ष में शामिल होगा, उसको संघर्ष समिति शामिल करेगी। दूसरा यह है कि अभी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ज्यादा हो गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जहां भी एएन ऑफिस है, हर जिला अपनी ताकत के अनुसार तय करे कि 1 से 15 अगस्त तक, आज 26 तारीख है, तैयारी करें। 15 दिन में हर एएन ऑफिस में प्रदर्शन होना चाहिए और प्रदर्शन करने के बाद हर गांव और हर शहर के वार्ड में 4-4, 5-5 साथियों की टोली बनाकर एक घर में जाकर इस निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ दस्तखत कराएंगे। तो अपने वार्ड और गांव में एक घर तक जाने का आपको मौका मिलेगा। उनकी जो भी आपने यहां इस निजीकरण और स्मार्ट मीटर का क्या नुकसान है, जो आपने यहां सुना है, समझा है, वो बताना है, और जो बाकी उधर से कोई सवाल आता है इत्मीनान से उसका उत्तर देना है। और उसके बाद 16 से 31 तारीख तक ये काम हस्ताक्षर का अभियान चलाएंगे और फिर हर जिले में पूरे सितंबर महीने में हर जिले में एक जबरदस्त सभा, उस तैयारी के साथ शहर, गांव, हर परिवार उस सभा में आए। ये मैं समझता हूं प्रस्ताव जो आगे के लिए लड़ने के लिए सितंबर तक का है और फिर संघर्ष समिति आगे से आगे देगी। मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन हम जितने साथी आए हैं, न केवल हमारे प्रभाव क्षेत्र के, अभी मैं पिछले 1.5 महीने में उत्तर प्रदेश गया हूं, हरियाणा गया हूं, कश्मीर गया हूं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश गया हूं, राजस्थान ने पूरे देश में मैं इतने 5-6 राज्यों में गया हूं। सब जगह स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दे रहे। इसलिए हो सकता है हमारे संगठन जिले में 4 तहसीलों में हो, 4 में नहीं हो, लेकिन जो भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उन साथियों से आपको संपर्क करना है। जिस जिले के पड़ोस में कोई जिला है, वहां कोई विरोध कर रहा है, तो उस साथियों की जिम्मेदारी है पड़ोसी जिले में जाकर का उसका संपर्क करें। मैं समझता हूं नागौर में किसान सभा कोई संगठन नहीं था, लेकिन जब राजस्थान के किसान को भारतीय जनता पार्टी ने चोर कहा और बिजली नहीं देकर फसल जला रहे थे, सीकर के साथियों ने नागौर में संपर्क किया, पड़ाव में आए और आप आश्चर्य करोगे, जहां एक मेंबर भी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था,
5 महीने बाद में चुनाव हुआ, दर्जन भर से ज्यादा पंचायत समिति मेंबर द्रांति और हथौड़े पर चुनके गए और 3 जिला परिषद के मेंबर भी चुनकर नागौर की जिला परिषद को पहली बार किए। क्योंकि ये सरकार ये हमला कर रही है। अभी आने वाले साल में नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव होंगे 2026 में। जनता को ये भी कहना चाहते हैं कि जो सरकार शहर और गांव के आम जनता को लूटने का डिजिटल और स्मार्ट मीटर से करती है, दूसरे कामों से करती है, किए हुए विकास के काम को विनाश करती है, उनका भी विनाश करने का काम प्रस्ताव है। मैं समझता हूं 15 दिन पहले तैयारी करके हर एक ऑफिस में, फिर 15 दिन हर घर घर जाकर इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर ये जो जिला प्रदर्शन कर रहा है ताकत के साथ, उसकी कौन सी तारीख को एक दिन में नहीं करना है। जो जिला तय करे वो हमारे राज्य केंद्र पर इस उपभोक्ता संघर्ष समिति को सूचना दे। अपन चाहते हैं कि एक दिन में नहीं, अलग अलग तारीखों में हो, और कोई ऐसी जरूरत होगी तो 2 भी एक दिन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में फसल की कटाई आ जाएगी, इसलिए सितंबर में जब भी संभव है वो तारीखें भी इस एएन ऑफिसों में प्रदर्शन, गांव में संपर्क करने में, दस्तखत कराने में, ऊपर लिख करके इतना ही लिखना है निजीकरण स्मार्ट मीटर के खिलाफ है, वो इसके दस्तखत करें, नाम, मोबाइल नंबर और दस्तखत। जो दस्तखत करते हैं ना आदमी, वो क्या भाई कोई के खिलाफ हुआ। जब इसलिए मेरा आपसे बहुत लंबी बात नहीं कहते, कहना चाहूंगा तमाम साथी, मैं समझता हूं जितना व्यवस्था की थी, जितना हमने एस्टिमेट किया था, उससे भारी संख्या में आप तमाम जिलों से आए हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और तब भी पूरे राजस्थान में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी या हमारे संगठन है कि नहीं है, लेकिन बिजली का संघर्ष करने का राजस्थान के किसी भी कोने में बैठा हुआ ये समझता है लाल झंडे वाले ईमानदारी से लड़ सकते हैं। ये पैक बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको विस्तार करने की, क्योंकि अभी दत्ता जब बता रहे थे, आपकी लड़ाई के कारण ही आज राजस्थान में 10 HP के किसान को 1 नया पैसा नहीं देना पड़ता है। बाकी को भी बहुत बड़ी राहत आपकी लड़ाई के कारण। वसुंधरा ने एक दफा कोशिश की थी, निश्चित रूप से उसको भी बैक होना पड़ा। ये मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी, विस्तार करने की आवश्यकता है, जनता को बचाने की आवश्यकता है और राजनीतिक रूप से भी सचेत करने की आवश्यकता है। जो लुटेरे हैं हमारे भी इस तरह की कोशिश करेंगे कि इसके कुछ नहीं होगा। इसके तमाम साथी जो आज इस कन्वेंशन में समझे उसको धरातल पे उतारने का एक एक घर तक जाएंगे। तो मैं समझता हूं गांव या वार्ड में कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो इस सरकार के इस लूट की नीति के पक्ष में होंगे। बाकी 90% लोग अगर दस्तखत कर देते हैं, मैदान में 50% आ जाते हैं, तो सरकार झुकेगी और जनता जीतेगी। इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अभी आपके बीच में अध्यक्ष मंडल मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रस्ताव मैंने रखा है बिजली उपभोक्ता, उसको सब आगे संघर्ष समिति का प्रपोजल, ये एक्शन का 1 से 15 तक, 16 से 21 तक, और उसके बाद में जिलों में भारी प्रदर्शन और सरकार को दहशत पैदा हो और हमारे साथियों में जोश हो। ये प्रस्ताव अगर आपको सहमत है तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन। धन्यवाद।
बहाना कर सकता है। झूठ के पक्ष में हो कोई इस कन्वेंशन में कोई नहीं है, तो सर्वसम्मति ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जमीन पे उतारेंगे, भजनलाल और मोदी को धूल चटाएंगे, सड़क पे लड़ेंगे और संसद में बिजली संशोधन कानून लेके आए तो दो हाथ जब राजस्थान की विधानसभा में किया है तो देश की संसद में भी दो हाथ करने का, क्योंकि प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन 14 और 19 में किसी पार्टी के पास 10% एमपी नहीं थे, कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। आपके राजस्थान में भी 14 और 19 में 25 की 25 मोदी की जय बोलने वाले गए थे, लेकिन आपने हिम्मत की, पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठबंधन मोर्चा बनाया और 25 में से 11 छीन लिए और प्रतिपक्ष में 238 है और उनके पास 280 है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और जिस तरह के काम में कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो भी कितने दिन रहेंगे। इसलिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और अभी अध्यक्ष मंडल से आप अध्यक्ष से संबोधन और आज की कन्वेंशन के इस प्रस्ताव के साथ समापन की घोषणा करेंगे। उसके बाद सभी साथी जाए।